नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम 12 मासा पढ़ने जा रहे हैं जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है। इस कविता पर बनी फिल्म दीपिका पादुकोण की पद्मावत शायद आपने देखी हो, वह इसी प्रेमाख्यानक पर आधारित फिल्म है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक परिचय यहाँ ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1492 में और इनकी मृत्यु हुई है 1542 में। इस तरह हम देखते हैं कि ये मध्यकाल के कवि हैं और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल में 4 तरह की रचनाएं प्रमुख रूप से देखी जाती है। उनमें सर्वप्रथम है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा, तीसरी है राम भक्त कवि की शाखा, फिर चौथी है कृष्ण भक्त कवि की शाखा। जहां ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर है, वैसे ही प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो आइए जायसी जी का एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस के रहने वाले थे। इसी कारण इन्हें जायसी कहा जाता है। ये अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। उन्होंने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका पद्मावत प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन के बीच प्रेम हो जाता है। रत्नसेन पद्मावती को पाने के लिए उसकी तलाश में घर बार राजपाट अपनी पत्नी सब कुछ छोड़कर निकल जाते हैं और 12 महीने तक उनकी पत्नी घर में अकेली विरह की वेदना को सहती है। इसलिए इस कविता का नाम 12 मासा है, अर्थात 12 महीने का विरह वर्णन इसमें किया गया है। किंतु पाठ्य पुस्तक में केवल 4 महीने लिए गए हैं जो कि शीत ऋतु के हैं। यह एक सूफी काव्य है। सूफी काव्य का अर्थ हुआ दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की ओर पाठकों को उन्मुख किया जाता है। जहाँ जहाँ सैया कहा गया है या पद्मावती की बात की गई है, वह सभी ईश्वर के स्वरूप में इसे दिखाया गया है। पद्मावती इतनी सुंदर है कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह अलौकिक हो जाती है, वह ईश्वर का ही रूप है। जायसी की काव्य भाषा सभी अलंकारों से सुसज्जित ठेठ अवधी भाषा है। दोहा चौपाई छंद का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। फारसी मसनवी शैली में रचित इस काव्य ग्रंथ की यही विशेषताएं हैं कि यह सर्गों में बटा हुआ है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिसमें पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। हम पढ़ने जा रहे हैं कविता 12 मासा, जिसमें नायिका नागमती के 12 महीने के विरह का वर्णन है। रत्नसेन उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और उनके विरह में तड़पती नायिका अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती है। हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 महीनों का वर्णन है जो कि शीत ऋतु के हैं। नायिका नागमती अपने विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती हैं, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई की मिकाढ़ी। अगहन अर्थात नवंबर और दिसंबर का महीना। इस महीने में दिवस जो है अब छोटे होने लगे हैं और रातें लंबी होने लगी है। तो नायिका कहती है, मेरा दुख जो है और दूभर हो गया है, मैं कैसे इस दुखद घड़ी को बिताऊं। अब धनी दिवस बिरह भराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। अर्थात मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो दिवस भी मेरे लिए रात के बराबर है। जैसे दीपक के अंदर बाती दिन रात जलती रहती है, वैसे मैं इनके विरह में दिन रात जल रही हूँ। कापा हिया जनावा सियू, तोपे जाई होए संग पियू। आगे वे कहती हैं, सियू अर्थात शीत के कारण मेरा हृदय कांप रहा है और यह कपकपी मेरी ठंड तभी दूर होगी जब मेरे साथ मेरे पिया होंगे। घर घर चीर रचा सब काहूं, अर्थात सभी घरों में लोग वस्त्र बना रहे हैं, सुंदर सुंदर स्वेटर बुनती है महिलाएं सर्दियों में, आपने देखा होगा। मोर रूप रंग ले गया ना हूं, अर्थात वे कहती हैं मेरा रंग रूप मेरे नाथ मेरे पति अपने साथ ले गए हैं, मतलब उनके बिना मेरे चेहरे की रंगत रौनक गायब हो गई है, इसलिए मुझ पर कोई भी कपड़ा शोभा नहीं देता।
पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। आगे वे कहती हैं, मेरे पति जो मुझसे एक बार बिछुड़ कर गए हैं, उन्होंने एक बार भी पलट कर मेरी खोज खबर नहीं ली। अब मेरा रंग रूप भी तभी लौट कर आएगा जब मेरे पति लौट आएंगे। सियरी अग्नि बिरहीन ही अजारा, अर्थात विरह रूपी अग्नि नायिका को जला जला कर राख में ही बदल देगी। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु। आगे वे कहती हैं कि मेरे इस दुख दर्द को मेरे पति नहीं जानते और मेरे यौवन को वे भस्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नागमती कौवे और भौरे से कहती है, क्योंकि दोनों ही काले हैं, इसलिए उनसे एक संदेशा देने के लिए कहती है, मेरे पति को एक संदेशा दे देना। देखिए क्या कहती हैं, पियसो कहेऊ संदेसरा ए भवरा ए काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआ हम लाग। वे कहती हैं, हे भौरे, हे काग, तुम मेरा एक संदेशा मेरे पिया को दे देना कि तुम्हारी नायिका, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी विरह रूपी अग्नि में जलकर खाक हो गई है और उससे उठा हुआ जो धुआं है उसी से हम दोनों काले हो गए हैं। तो यहाँ विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो आज की कविता में बस इतना ही। इसके अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।